मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए था। शायद मैं ऐसा ना करता अगर उस्मान की कंडीशन इतनी हेल्पलेस और इतनी तन्हा ना होती। अपनी ये फॉर्मेलिटी भी ले लो ताकि ये बात रजिस्टर्ड हो जाए कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम सिर्फ तैमूर और बीना के दरमियान नहीं आई हो, बल्कि हमारी फैमिली में दरारें पैदा कर दी हैं तुमने। मेरी बात तो सुनो ताबिंदा। सुनने को रह क्या गया है? मुझे कुछ नहीं सुनना। और तैमूर के जिक्र पर तुम्हें गुस्सा क्यों आने लगा है? क्योंकि खाला मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ ये बात कि मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी के सहारे या मदद की जरूरत नहीं है। मैं हर चीज खुद मैनेज कर सकती हूँ बहुत इजीली। मेरा मशवरा तो ये है कि ठंडे दिल से सोच के फैसला करो सारा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी शख्स तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों के लिए उस्मान नहीं हो सकता। मिस उस्मान, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। उस्मान की कंडीशन अब बहुत बेहतर है, उसको रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। लगता है आपने दिल से दुआएं की होंगी उसके लिए। आप समझते कि मैंने दुआ की होगी उसके लिए? अगर आप उसे देखने आई हैं, आए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सारा नजर नहीं आ रही, कहाँ गायब है? बेटा ये फिक्र तो मुझे रात दिन लगी रहती है। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, क्या करना चाह रही है, कहाँ रहती है वो? क्या मतलब? पता नहीं बेटा, अजीब सा मिजाज हो गया उसका। पल में माशा, पल में तोला। कोई खास वजह है क्या इसकी? वजह ही तो मालूम नहीं हो रही। घर को, बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही। मुझे तो लगता है सारी सारी रात जागती रहती है। हाँ अलबत्ता कुछ दिन पहले कह रही थी कि खाला आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और उस दिन बहुत खुश भी थी। अच्छा, तो क्या बात बताई आपको उसने? नहीं, बात तो कोई नहीं बताई। मैंने पूछा तो कहने लगी पहले बतानी थी, अब नहीं बतानी, क्योंकि थी और है के दरमियान वक्त ठहर गया है। थी और है ना? बहुत ही अजीब सी बात है। कोशिश करेंगे किसी तरीके से पता चले कि मसला क्या है। बेटा मेरी तो हर कोशिश नाकाम हो रही है। जो नेकी तुम उसके साथ और बच्चों के साथ करना चाह रहे हो उसको समझ ही नहीं पा रही। खाला, मैं कोई नेकी नहीं कर रहा, बल्कि मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं उससे शादी करूं। जीते रहो। काश इस बात को वो भी समझ सके, लेकिन हालात ने ढंग से उसे सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि उसे सही फैसला करने की तौफीक दे। उस्मान, कैसा फील कर रहे हो? डोंट वरी, तुम अब बहुत बेहतर कंडीशन में हो। देखो कौन आया तुम्हें देखने। मॉम प्लीज काम डाउन। क्या काम डाउन?
कैसे काम डाउन हो जाऊं, मुझे बताओ तुम। मेरी बहन मुझसे नाराज है, बीना ने खाना पीना छोड़ दिया, वो कमरे में बंद हो गई है। सारा खानदान बातें बना रहे और तुम कह रही हो कि मैं परेशान ना हूं, गुस्सा ना करूं। तो गुस्सा करने से या परेशान होने से मसले हल नहीं हो जाएंगे। भाई फिर भी अपनी जगह पर ही रहेंगे। ये सारा फसाद ना उस सारा का पैदा करता है। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं उसे और उसके। मॉम, सारा क्या कर सकती है? भाई तो उसके पीछे पागल हुए जा रहा है। तो वो तो है ही पागल ना, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तो सारा को और चाहिए क्या? वो तो इस पागलपन का फायदा ही उठाएगी। वैसे ये बीना ने क्या किया है? इतनी इजीली हार मान ली और भाई को उसके हवाले करके आई। तो क्या करती वो, और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करती रहती और जुड़ी रहती उसके साथ। तो ठीक है ना, फिर अगर सब उसने किस्मत समझ के कबूल कर ही लिया है तो भाई को करने दे अपनी। देख लेना, 4 दिन में वापस रो कर ना आया ना तो कहिएगा फिर। चले, अब परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा सब। तुमने मुझे छोड़ना था, तुम छोड़ चुकी। नाउ डोंट नीड टू टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जा रही हूं मैं तुम्हारी जिंदगी से, और तुम शायद भूल रहे हो तुमने मुझे अपनी जिंदगी में दाखिल ही कब किया था, जो अब निकल जाने की बात कर रहे हो। उसने मेरा रिश्ता खराब किया ना, तुम्हें मुझसे छीना ना। वो ना होती तो तुम मेरे साथ ऐसा कभी ना करते। और तुम्हें क्या लगा तुम खुश रहोगे उसके साथ? कभी नहीं। तुम सारा के साथ कभी खुश नहीं रहोगे, और मैं उसे हमेशा कोसती रहूंगी, हमेशा। आप माशाल्लाह से काफ़ी रिकवर कर गए हैं। इन्हें हल्की ग़िज़ा और फलों और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह ये जल्द बेहतर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा, मैं आपको जो वो कह रहा था मेडिसिन उसकी चेंज करानी। आप? अरे अच्छा हुआ आप आ गई। मैं आज पूरा दिन बिजी रहा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ऑफिस से घर जा रही थी तो सोचा यहाँ से होती भी जाऊं। बहुत अच्छा किया आपने, लगता है आपने कोई फैसला कर लिया है। फैसला करना इंसान के इख्तियार में का है। इंसान के फैसले तो उनके हालात करते हैं, उनकी मसलियतें करती हैं, उनकी मजबूरियां करती हैं। इंसान तो बस फैसलों को कबूल करता है। ठीक कह रही हैं आप। बस देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है। सारा, तारा, यार खुदा हाफिज। अरे तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, यही हूँ। बच्चे तो सो गए होंगे, इनफैक्ट खाला भी। नहीं, खाला नमाज पढ़ी। वो अच्छा। चला जाता हूँ, इससे पहले तुम्हें गुस्सा है। मैंने ऐसा कब कहा? तुम ना भी कहो तो मैं तुम्हारे दिल की हर बात समझ सकता।
दिल को जानने के दावे ना करो, हार जाओगे। आजमा कर देख लो, जीत जाओ। खैर कोई काम था? हाँ, पिछले 3 दिन से शाम में चक्कर लगा रहा हूँ कि तुमसे मुलाकात हो जाए, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना मसरूफ हो। हाँ ऐसे ही है। तुमने कोई बात करनी थी? हाँ, वो तुम्हारे केस के सिलसिले में तुमसे बात करनी थी। अच्छी प्रोग्रेस है केस में। फिर? पहले तुम मुझे बताओ कि रोज ऑफिस से वापसी में तुम कौन से हॉस्पिटल जाती हो? ऐसा कौन एडमिट है कि तुम हॉस्पिटल में होती हो? जब पूछो हॉस्पिटल में, जब पूछो हॉस्पिटल में। हाँ है कोई एडमिट जिसे देखने जाती हूँ। ऐसा कौन एडमिट है जिसके पास रोज हॉस्पिटल जाना जरूरी है कोई खास शख्स? कौन खास शख्स? उस्मान। क्या क्या कहा तुमने? किसका नाम लिया? हाँ मैंने उसी का नाम लिया तैमूर जिसका नाम तुमने सुना। मैं उस्मान को देखने जाती हूँ। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी उसकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो खतरे से बाहर है। और तुम उसके बुलाने पे फौरन से वहां चले गए उससे मिलने हॉस्पिटल? नहीं, उसके बुलाने पर तो नहीं, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है। हाँ उसको देखने जरूर जाती हूँ। ये देखने गई थी कि वो कितनी तकलीफ में है, या फिर ये देखने की वो मरता कब है? उसके सरहाने बैठ के उसकी जिंदगी के लिए दुआ करने जाती हूँ, वैसे ही जैसे एक बीवी अपने शौहर के लिए करती है। तुम झूठ बोल रही हो, बोलो तुम मजाक कर रही हो सारा। मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ तैमूर। सारा मैं बैठकर इस पे बात करनी है। तैमूर जो तुम मुझसे बात करना चाहते हो मैं खुद से कब से कर चुकी हूँ बात। नहीं सारा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो भी उस उस्मान के लिए जैसे तुम्हें। हाँ उसी उस्मान के लिए, उसी उस्मान के लिए जिसने ये सब कुछ किया मेरे साथ, और आज वो तुम मुझे याद दिलाना चाहते हो। उसी उस्मान के लिए जो आज भी मेरा शौहर, उसी उस्मान के लिए जो आज भी मेरे बच्चों का बाप है, और उसी उस्मान के लिए जिसके लिए मैं वापसी का खुद एक रास्ता छोड़कर आई थी। ये क्या कहानी सुना रहे हो मुझे? मेरी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने आपको वही बताया जो मैंने सुना है। सारा का दिमाग खराब हो गया है, जिस लड़के के बारे में फिर से सोच रही है। उसका कहना है कि वो उसका शौहर है, उसके बच्चों का बाप है। उसका शौहर बच्चों का बाप तब कहां था? जब रात के अंधेरे में गाड़ी में बिठाकर चला गया था। आने दो उसे ऑफिस से, खुद करती हूं मैं बात। बाप, शौहर। आपको बात करनी है तो कर लीजिए, लेकिन सबका कोई फायदा नहीं। हम जो इतना अरसा उसका ख्याल रखते रहे, अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देते रहे, उसकी दिलजोई करते रहे, उसके आंसू साफ करते रहे, हमारी कोई हैसियत नहीं है। खैर,
तुम परेशान मत हो, वो आती है तो मैं करती हूँ उससे बात। ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। थोड़ी देर में डॉक्टर विजिट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं चलती हूँ। सारा, मेरी बात सुनो। मुझे घर जाना होगा, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे भी बहुत देर हो चुकी है, मेरी बात बहुत जरूरी है, बैठो। जानती हूँ आप क्या बात करना चाहते हैं। जानती हो तो फिर भी सुन लो। जो जानती हूँ उसको सुनने की क्या जरूरत है। मामा का थक जाएंगे आप भी सुनाते सुनाते। थकन बढ़ जाएगी सारा अगर मैं तुम्हें ना सुना पाया तो। आप समझे कि आपने सुना दिया और मैंने सुन लिया। तो फिर उस्मान, मेरा यहाँ आना, यहाँ आपके साथ बैठना आपके हर सवाल का जवाब नहीं है क्या? तो क्या मुझे माफ कर दोगी? मेरे सलूक को, मेरे रवैयों को, मेरी बेवफाई को? हाँ, माफ कर दूंगी मैं। माफ कर दूंगी आपकी बदसलूकी को, आपके रवैये की बदसूरती को, आपकी बेवफाई को। वैसे भी आपने कौन सी वफा के वादे किए थे जो आपकी बेवफाई मुझे आपको माफ करने से रोकेगी? मुझे लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। नहीं, आपने जितने ख्वाब देखने थे वो देख लिए और उनकी ताबीरें भी। ख्वाबों की दुनिया में तो अब मैं दाखिल हो रही हूँ, ये जानते हुए भी कि मेरे ख्वाब सारे मेरे लिए सैराब ही साबित हुए हैं। नहीं सारा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। वो बात मत करें उस्मान जो आपको साबित करनी पड़ जाए। मैं इस बार आपको नहीं, एक बेबस, तन्हा और बेआसरा शख्स को माफ कर रही हूँ, उसी तरह जिस तरह आपने बरसों पहले मेरे बेबस, मायूस और तन्हा बाप के लिए किया था। मैं जा रही हूँ। उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर या ये जानकर कि वो मर रहा है, मैं हॉस्पिटल जाती तो क्या करती? चुपचाप घर पर बैठी रहती। तुम्हारी बला से वो जीता या मरता। ये क्या कह रही है खाला? वो मेरे बच्चों का बाप है, ये मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? वैसे ही जैसे इतने साल उसने तुम्हें और बच्चों को इग्नोर किया। मैं फिसक दिल नहीं हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा खाला। एक पत्थर दिल इंसान के लिए तुम अपना दिल मोम करना चाहती हो। भूल गई वो वक्त उसने कैसे तुम्हें उस घर से निकाला था? खाला मुझे सब याद है, मुझे हर एक वक्त याद है, मुझे हर एक अजियत याद है। याद है तो फिर छोड़ दो उसे, जैसे उसने तुम्हें इतने साल छोड़ दिया था। खाला वो शर्मिंदा है, उसको एहसास है कि उसने गलत किया। उसको एक बार मौका देना चाहती हूँ मैं। मौका? कैसा मौका? अपनी जिंदगी में वापस आने देने का मौका। सारा तुम होश में तो हो? उस कम ज़र्फ बद फितरत इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार मौका फिर से देना चाह रही हो? गलतियां भी तो इंसानों से होती है ना। हाँ, गलतियां इंसानों से ही होती हैं,
लेकिन उसने तुम्हारा दिल तोड़कर गलती नहीं की, गुनाह किया है। गुनाहों का कुफारा भी तो इंसान ही अदा करता है ना खाला। सारा उस अंधे कुएं में जानते बूझते खुद को क्यों गिराना चाहती हो? जिस अंधे कुएं में खान भाई ने ना जानते हुए तुम्हें धक्का दे दिया था। वो वैसा नहीं रहा खाला, वो बहुत बदल चुका है अब। कैसे बदल गया वो? इसलिए कि उसकी बीवी उसे छोड़ गई। अब वो जख्मी है, बेआसरा है, इसलिए बदल गया। जो भी खाला, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ना टाइम इस सोसाइटी में रह के देख लिया है मैंने। अपने बच्चों को यतीमों वाला स्टेटस देकर भी देख लिया। अगर जिंदगी मुझे एक और मौका दे रही है इस स्टेटस से निकलने का, तो क्यों ना निकलूं मैं। जानती हूँ, जो तुम ठान लेती हो वो तुम करके रहती हो, इसलिए तुम्हें समझाने का अब कोई फायदा नहीं। लेकिन जिन बच्चों को यतीमी के स्टेटस से तुम निकालना चाहती हो, उनसे एक बार पूछ तो लो, उनको कौन सा स्टेटस चाहिए। तो अब बताएं मुझे कि वीकेंड कहाँ बनाना है? क्यों ना अच्छे से खाना बनाए? मामा, वीकेंड पर सिर्फ अच्छा खाना नहीं बनाते। तो फिर? मामा, वीकेंड पे सब बाहर जाते हैं और बाहर से ही खाना खा के आते हैं। अच्छा। मामा, पहले तो हम कभी कभार बाहर चले जाते थे, अब तो वो भी नहीं जाते हैं। मामा, तैमूर अंकल ने हमसे इतने सारे प्रॉमिस किए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। हाँ मेरा बच्चा, मैंने लेकिन आप लोग को ये भी तो बताया था कि तैमूर अंकल के पास अपने भी बहुत सारे काम हैं, वो उसमें भी बिजी होते हैं, वो हर वक्त अपना नहीं दे सकते हमें। मामा, आपके पास भी टाइम नहीं है, तैमूर अंकल के पास भी टाइम नहीं है, ऐसे तो हम कभी भी नहीं जा सकते ना बाहर। जा सकते? किसने कहा नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, मुझे पता है। आप लोगों से एक बात पूछूं? आप लोग को कभी बाबा की याद नहीं आती? बाबा? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पास हमें रहने नहीं दिया। और अगर वो हमारे साथ रहने आ जाए तो मैं उन्हें अपने साथ नहीं रहने दूंगा। क्या वो आपके बाबा होंगे ना? नहीं है वो मेरे बाबा। बाबा ऐसे होते हैं जैसे वो हैं। अगर अच्छे से बाबा बन के आपके साथ रहने आ जाए तो? नहीं। तारा आप बताओ। हाँ, अगर बाबा बहुत अच्छे बनकर आपके साथ रहने आ जाए तो? मामा, बाबा कभी अच्छे नहीं हो सकते। हो सकते मेरा बच्चा, हो सकते बाबा। बाबा अच्छे हो ना हो, लेकिन वो आप लोग के बाबा ही होंगे। मेरा बच्चा, बाबा के बगैर लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। मुझे अफसोस हो रहा है बहुत सारा कि उस्मान सहरैतकी के पास जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया
तुम्हें खड़ा किया, आज तुम उन्हीं से फैसला लेने से भागती हो, उन्हें इग्नोर करती हो। और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किनके बारे में बात करूं, तुम्हारे खाला को, और शायद मैं भी। तैमूर, मैं भी इन सब चीज़ों को मानती हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन मैं जब भी उनसे मशवरा लेने की कोशिश करती हूँ वो उल्टा मुझे लेक्चर्स देते रिटर्न में, इसलिए मैं नहीं अब उनसे मशवरे लेना चाहती। और अगर वो लोग ऐसा ना करें तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा बदनीयत धोखेबाज शौहर जो वापस आ गया, तुम्हारी नजर में तो वो पाक साफ वापस आया ना, इसलिए। कोई फायदा नहीं तैमूर, ये जो तंज के तीर चलाना चला लो, जितना मेरा गुजरा हुआ कल याद दिलाना दिला दो। मेरे आगे बढ़ने के रास्ते को रोकना चाहते हो ना, रोक लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने लिए क्या फैसला करूंगी, क्योंकि मुझसे बेहतर मेरे लिए कोई फैसला नहीं कर सकता। हाँ, तुमसे बेहतर तुम्हारे लिए क्या होगा कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि तुम बहुत अक्लमंद हो, बहुत होशियार, बहुत समझदार हो, इसलिए ना। ये दावा तो मैंने नहीं किया। सारा, तुम्हें क्या गारंटी है कि वो बदल चुका है? कोई गारंटी नहीं है मेरे पास तैमूर, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ कि उसने मेरी बाबा की बेबसी को देखकर सब कुछ भुलाकर उसने मेरा हाथ थामा, इसलिए उसकी बेबसी देखकर मैं सब कुछ भुला के उसका साथ देना चाहती हूँ आज। उसने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया था तुम्हारे साथ सारा, उस वक्त मैं भी तुम्हारा हाथ थामना चाहता था, बस उस वक्त की थोड़ी सी कमी रह गई। क्या कहा तुमने? वक्त की थोड़ी सी कमी? तैमूर, इतनी सी बात थी वो? तुमने अपने माँ बाप को कन्विंस करने में इतना वक्त लगा दिया, लेकिन उस्मान, उसने किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं समझी, बस यही फर्क था। और आज मैं भी किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं समझती। हाँ, तुम्हारी जिंदगी, तुम अपने लिए बेहतर फैसला कर सकती, ऑप्शंस तुम्हारे सामने। उस्मान शक्ल में है। वाकई वो हमारे साथ यहाँ रहेंगे इस घर में? मामा, हैदराबाद वाले बाबा? जी मेरी जान। बट आई डोंट लाइक हिम। मेरा बच्चा ऐसे नहीं कहते। He loves you a lot. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मामा, फिर वो हमें आउटिंग पर भी लेकर जाएंगे और शॉपिंग भी करवाएंगे ना? जी, अभी वो बीमार है ना, उनको चोट लगी हुई है। जैसे ही वो ठीक होंगे ना, वो हमें बाहर खाना भी खिलाएंगे और घुमाएंगे भी बहुत। बच्चों को वो ख्वाब मत दिखाओ जिनकी ताबीर के बारे में तुम्हें खुद को भी मालूम नहीं है। खाला, उनका जहन तो तैयार करना है ना मैंने। बच्चों को जहनों को बड़ी मुश्किल से पहले यकसुई मिली है, उनको फिर से मत भटकाओ। आप ये सब कुछ इसलिए इतनी आसानी से कह रही क्योंकि वो सब कुछ आपके ऊपर से नहीं गुजरा जो मेरे ऊपर से गुजरा है। आपको वो सब कुछ नहीं सुनना पड़ा जो सब कुछ मैंने सुना है। खैर, आज तुम्हारे खालू आ रहे हैं मुझे लेने। जब तुम ऑफिस से आओगी मैं जा चुकी होंगी। ठीक है, नाराज है ना? नहीं, इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, अपने घर तो जाना है ना मुझे। ठीक है, फिर आपकी मर्जी, आप जाए। लेकिन एक बार बस मेरी प्रॉब्लम को समझिएगा। घर जाके सोचिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ।
तुमने बच्चों से बात की? हाँ की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? उस्मान वो बच्चे हैं और उनका जहन भी बच्चों वाला ही है। तो बिल्कुल वैसी बात होगी ना कि एक बच्चे को कहो कि कोई बड़ी किताब पढ़े और एकदम कह दो कि एबीसी पढ़ ले। वैसे ही रिएक्शन थे उनके। बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूं मैं। जन्नत जैसे घर और उसमें बसने वाले इंसानों की कदर न कर सका। आपने हमारे साथ जो किया सो किया। मुझे तो हैरत इस बात की है कि अम्मा और बाकी सब जिनके कहने पे आपने हमें इस घर से निकाला था, आज आपने उनको भी गवा दिया। जानती हो कि अम्मा मुझसे नाराज क्यों थी? तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने बहुत बुरा रिएक्ट किया था। हाँ, मुझे बहुत कोसने लगी। कहने लगी कि कैसा बेवकूफ इंसान है जो अपने ही हाथ से इतनी अच्छी बीवी को अपनी जिंदगी से निकाल रहा है, और फिर वो बच्चों को याद करके भी रोती रही। उन्होंने जब भी मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, उसके पीछे एक सास की जेलसी थी। बेटे को हाथ में रखने की ख्वाहिश, जबकि दिल में वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी, तुम्हारी खूबियों की बहुत तारीफ करती थी। उन्हें बयान और तारा से भी बहुत प्यार था। तुम्हारे जाने के बाद वो मुझसे सख्त नाराज हो गई। बोली कि उम्र भर मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मैंने उन्हें बहुत रोका, बहुत मनाया, लेकिन फिर भी मुझसे नाराज होकर सादिया के साथ चली गई। और अब कहाँ है वो? पता नहीं। बहुत कोशिश की मैंने पता लगाने की। सादिया की सास के मरने के बाद उन्होंने वो घर बेच दिया, फिर न जाने कहां चली गई। आप ज्यादा बातें ना करें, रेस्ट करें। रहीम साहब, मैंने आपसे कितना कहा कि आप सारा से बात कर लें, लेकिन नहीं। आपको भी ना किसी बात से जिद हो जाती है। उससे बात किए बगैर, उसका इंतजार किए बगैर आप वापस आ गए। मैं क्या उसे समझाता? तुम्हारी बात समझी क्या उसे? मैं यही तो आपको बता रही थी, अगर मेरी बात नहीं समझी तो हो सकता है आपकी बात समझ जाए। तुमने समझाया, तैमूर ने समझाया, क्या समझ गई वो? तो मैं कौन सा ऐसा वकील हूँ जो दलाइल दे के समझाता उसे? और सच पूछो तो मुझे सारा पर गुस्सा आ रहा था। मुझे डर था कि गुस्से में कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना कह दूं कि बाद में पछताना पड़े। तो कर लेते ना गुस्सा, डांट देते उसे। कम से कम उसे एहसास तो होता कि उसका कोई बड़ा है बात करने वाला उससे। अरे छोड़ो, ये यंग नस्ल कब समझती है कि उनसे बड़ा कोई उनसे ज्यादा समझ रखता है। अच्छा तो फिर सारा से ना है सही, आप ऐसा करते उस बदबख्त उस्मान से ही बात कर लेते। कम से कम चार तो आप उसे खरी खरी सुनाते ना। अरे क्या सुनाता? जब अपनी जमीन कमजोर हो तो दूसरों पर हमला करने से अपने ही कदम उखड़ने लगते हैं। और तुम ये क्यों भूल रही हो कि उस्मान इस दफा अपनी मर्जी से सारा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो रहा। सारा सब कुछ जानते हुए उस्मान को अपने घर में दाखिल करा रही है। अयान, तारा, अयान,
बाबा आए मिलो। मेरे पास आओ बेटा। कैसी हो बेटा? ठीक। तुमने बाबा को मिस किया? अयान, अयान, बाबा कैसे हो बेटा? बाबा को मिस किया आपने? अयान।